आइए बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10th तक का ट्रिग्नोमेट्री का मतलब त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके फार्मूले के बारे में बताया था, क्या पाइथागोरस प्रमेय होती है उसके बारे में बताया था। त्रिकोणमितीय अनुपात का हमने विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ पर है निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। नंबर 1 पर है साइन ए कॉस सी और नंबर बी 2 पर है साइन सी कॉस सी। ठीक, तो इसके मान निकालने हैं। आइए इसी हम इस टाइप से हम एक क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। हमने बताया था आप लोगों को कि ट्रिग्नोमेट्री में हम कहीं पर भी बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। बी क्या है, समकोण है, तो बी यहाँ पर समकोण है। ए ऊपर मान लेते हैं, सी ए मान लेते हैं। ए बी बराबर 24, मतलब कि ये कितना है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक, और बी सी बराबर कितना है, तो 7 सेंटीमीटर है। ये 7 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस प्रमेय हमने बताई थी। ए सी ये कर्ण है, अगर इसका मान निकालना हो ए सी बराबर, तो अंडर रूट ए बी का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देंगे। डायरेक्ट मत कीजिएगा, हम थोड़ा विस्तार से ही बताएंगे। यानी कि ए बी का स्क्वायर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब कि बी सी का स्क्वायर। इस टाइप से हम राइट करेंगे। अगर हमें AC की वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 होगा। 7 का स्क्वायर राइट कर दीजिए, या 7 का स्क्वायर ही राइट कर देते हैं। 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 आई मीन होता है 576 और प्लस 7 सत्ते 49 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 9 6 15 के 5 और 7 4 11 1 12 5 1 6 625 आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25। AC की वैल्यू कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर हो गई। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। अब हमारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल चुटकियों में होंगे। यानी कि कोण अगर हमें ए लेना होगा तो आधार हमारा 24 होगा। अगर कोण सी हो जाएगा तो आधार हमारा 7 हो जाएगा। इस बार इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिस लाइन पर कोण होता है उस लाइन को हम आधार मानते हैं, और जहां पर 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण मानते हैं, जो कि ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण ही होती है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है साइन ए और कॉस ए का मान। यहां पर हम बता देते हैं साइन ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साइन ए का मान पूछ रहा है। हमने लाल बटा कक्का आप लोगों को बताया था, यहाँ पर देख लीजिए आप, लाल बटे कक्का बताया था। ये बताया था नहीं बताया था, लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखी है अगर लास्ट वीडियो तो वो देख ले। ठीक, उसके बारे में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे वहां पर। ये हमने लाल बटे कक्का बताया था। और यहाँ पर ये साइन का घर होता है, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, साइन बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अब एक कोण क्या है, ए है, तो ए कोण यहाँ पर इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, 24, लंब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाए, 25। कर्ण सबके लिए समान ही रहता है। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, इसको थोड़ा अफोर्ड कीजिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ये कोण ए है तो इस पर ये जो भुजा होगी वो आधार होगी, मतलब 24 आधार है, इसके लिए लंब कितना है, 7 है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर 7 और बटे में कर्ण कितना है, 25 है, तो एक वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। दूसरी वैल्यू पूछी गई है कॉस ए का मान पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है। कॉस ए, कॉस बराबर क्या होता है, सेकंड वाला घर हमने बताया था, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। और कोश ए है, ए कोण है, मतलब कि आधार यहाँ पर हमारा देखा जाएगा और कर्ण ये देखा जाएगा, तो 24 बटे 25 आंसर आ जाएगा इसका, 24 बटे 25। ये ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका सेकंड वाला पार्ट ये कॉस ए का मान आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, साइन सी है, क्या है, साइन सी, तो साइन सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन सी और साइन बराबर वही होता है क्या,
कि यहाँ पर हमने डायरेक्ट मान निकाल दिया, ठीक, कोई बात नहीं। साइन आधार बटे कर्ण राइट कर सकते हैं, आधार बटे कर्ण राइट कर सकते हैं। आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए, साइन सी के लिए, तो यहाँ पर आ जाते हैं इस ट्राइंगल में। कोण सी ये है, और हमने बताया कि जहां पर कोण होता है वहीं पर क्या हो जाता है, वह लाइन आधार बन जाती है। तो सी के लिए निकालना है तो सी के लिए आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। आधार 7 सेंटीमीटर लेंगे, यानी कि साइन सी बराबर आधार है 7 और कर्ण कितना है, तो कर्ण है 25, कर्ण है 25, यानी कि ये हमारा साइन सी की वैल्यू आ जाएगी आधार बटे कर्ण साइन सी। एक मिनट, गलत हो गया, यहाँ पर साइन सी है ना, लंब बटे कर्ण लगाएंगे या लंब लगा देंगे, तो लंब इसके लिए आ जाएगा 24 और कर्ण आ जाएगा 25। यहाँ पर 24 आप लोग करेंगे, थोड़ा वो मैं कॉस को समझा इसलिए वो कॉस की वैल्यू मैंने राइट कर दी थी। यहाँ पर है साइन, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, लंब इसके लिए 24 होगा, कर्ण 25 होगा, तो ये हो गया। फिर कॉस सी की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस सी वाला कोण ये है, सी पॉइंट ये है। अब इसके लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, यहाँ से सेकंड वाला ये आधार बटे कर्ण लेंगे, तो आधार की वैल्यू यहाँ से कॉस की 7 हो जाएगी और कर्ण की 25 हो जाएगी। कॉस सी बराबर आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। इस प्रकार से ये कॉस सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बिल्कुल डिटेल पूर्वक समझाया है। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था जो एंगल्स थे उन्हीं का खेल था, इसमें भी एंगल्स का ही खेल है। आप लोग सबसे पहले यहाँ पर ये ट्राइंगल देखिए, आपकी बुक में दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ये 12 सेंटीमीटर भुजा दी गई है पी क्यू और पी आर दिया गया है 13 सेंटीमीटर। हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा, क्यू आर ज्ञात करना होगा। हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यहाँ पर हल डालिए, हल, और पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, क्यू आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण है पी आर का स्क्वायर, बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर माइनस एक छोटी वाली भुजा का स्क्वायर हम कर देते हैं ऐसा। तो बड़ी वाली भुजा 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर होगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है मेरे प्यारे मित्रों, और 12 का स्क्वायर होता है 144। इस प्रकार से ये घटाएंगे तो आएगा कितना, 25 आएगा। 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये वाली भुजा हमारी कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। अब क्वेश्चन करना करते हैं स्टार्ट, यानी कि क्वेश्चन में कहा गया है tan p माइनस कोट r। चलिए लिख लेते हैं tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r, tan p की वैल्यू लगाएंगे, फिर वही लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, tan, ये साइन का घर, ये कॉस टेन का घर, कौन कौन सा, साइन का, कॉस का, टेन का घर होता है, कॉट का घर होता है, सेक का घर होता है और कौशिक का घर होता है। ऐसा हमने पहली वीडियो में बताया है आपको पार्ट नंबर 1 में, ठीक। हमें टेन की वैल्यू पता करनी है, तो टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार। ये क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अब ये लंब बटे आधार होता तो है भैया, मगर ये कहाँ लंब कहाँ आधार कहाँ, ये सब चीजें देखें तो लंब बटे आधार P की वैल्यू है, P कहाँ पर है, ये है। ये P जब यहाँ है, जस्ट इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ऐसा हमने बताया। तो हम इसको साथ में ही राइट करेंगे। ये 5 जो हो गई लंब हो गई, आधार इसके लिए tan P के लिए आधार 12 हो जाएगा, तो 5/12 माइनस में क्या है, कॉट r है, तो कॉट की वैल्यू आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, नीचे से ऊपर जाएंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगी। आधार
बटे लंब ऐसे हम राइट कर लेते हैं। अब इसके लिए आधार बटे लंब, तो इसके लिए आधार कौन सा, लंब कौन सा, तो आधार यहाँ पर है क्या, r है, तो r के लिए आधार 5 और लंब 12, तो 5/12, 5/12, 5/12 में से 5/12 काटेंगे, मतलब घटाएंगे या काट दो, तो आंसर कितना आएगा, 0। यानी कि tan p माइनस cot r का आंसर क्या आ गया, तो भैया इसका आंसर आ गया 0। तो हम इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व कर पाए हैं। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपकी ये एनसीईआरटी मैथ की बुक है। इसमें प्रश्न नंबर 3 कहा गया है sin a बराबर 3/4 है, cos a और tan a का मान परिकलित करना है। यानी कि हम थोड़ी सी हिंट देते हैं, sin a बराबर कितना है, तो 3/4 है। यहाँ पर ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, आधार की वैल्यू निकाल लीजिए, लंब बटे कर्ण लगा के आधार की वैल्यू निकाल लेंगे। और sin a, ठीक, और हमें फिर cos या tan a का मान निकालना है, cos या tan a का मान निकाल लेंगे इसी टाइप से, कर्ण की आधार की कुछ वैल्यू आ जाएगी, और cos a और tan a का मान आप लोग निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आंसर आया है या नहीं आया है। आपका कमेंट देख के मैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन करना है, और नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। थैंक यू।